दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 8 सितंबर 2025 को भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फैजान मुस्तफा व प्रोफेसर उरूज रब्बानी द्वारा दाखिल की गई उस याचिका को निरस्त कर दिया गया, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नईमा खातून के सिलेक्शन को चुनौती दी थी। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वर्तमान में जो चांसलर हैं वो नईमा खातून हैं। इससे पहले नईमा खातून के हस्बैंड भी वाइस चांसलर थे। जिस मीटिंग में नईमा खातून के नाम पर चर्चा हुई और उस नाम को एएमयू कोर्ट के लिए आगे सिलेक्शन के लिए भेजा गया, उस मीटिंग में प्रोफेसर नईमा खातून के हस्बैंड, जो कि उस टाइम एक्टिंग वाइस चांसलर थे, मोहम्मद गुलरेज, वह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। इसी बात को लेकर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और प्रोफेसर उरूज रब्बानी द्वारा एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह तर्क देते हुए कि चूंकि प्रोफेसर नईमा खातून महिला हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं, तो ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक अच्छा कदम है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वह पहली महिला वाइस चांसलर है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने उसकी योग्यता को दरकिनार किया, जबकि राज्य की ओर से बताया गया था कि उनका सिलेक्शन फेयर तरीके से किया गया है, उनके सिलेक्शन में कोई पार्शियलिटी नहीं अपनाई गई है, किसी को ओवरपास नहीं किया गया है। लेकिन यदि उनका सिलेक्शन नियमों के अनुसार था, तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भी अपने निर्णय में यही कहना चाहिए था कि उनका सिलेक्शन चूंकि नियमानुसार है, इसलिए उसमें इंटरफेयर करने की, इंटरव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और प्रोफेसर उरूज रब्बानी के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। यहाँ पर भी आप एक ट्विस्ट देखिएगा। इस याचिका को पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री बी.आर. गवई से 3 जजेस की बेंच सुन रही थी। पिछली सुनवाई पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने, जिसमें के विनोद चंद्रन और एन.वी. अंजारिया थे, उन्होंने खुद ओरली ये कहा था कि जिस मीटिंग में प्रोफेसर नईमा खातून के नाम पर चर्चा हुई और उनके नाम को आगे एएमयू कोर्ट को भेजा गया, उसमें उनके हस्बैंड का मौजूद रहना गलत था। उन्होंने अपना भी एक एग्जाम्पल कोट किया कि जब पहले कभी इस तरह की सिचुएशन आई थी, तो उन्होंने अपने आप को उस तरह की मीटिंग से अलग कर लिया था। लेकिन अब जब दूसरी हियरिंग होती है, बेंच बदल दी जाती है और बेंच बदलकर चीफ जस्टिस की बेंच से दूसरी बेंच पर चली जाती है, जिसमें जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई थे। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, जस्टिस विजय बिश्नोई ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो आदेश दिया गया है, वह उसको अपहेल्ड करते हैं और इस सिलेक्शन प्रोसेस में वह कोई दखल देना नहीं चाहते, और यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। तो क्या ये माना जाए कि जो लार्जर बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस स्वयं मौजूद थे, ये बात उनकी समझ में नहीं आई थी? पहली हियरिंग पे इस बात को वो भी कह सकते थे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय सही है या उनका सिलेक्शन प्रोसेस सही है, इसलिए वो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं करना चाहते। उन्होंने बल्कि खुद ये माना कि उनके सिलेक्शन की प्रक्रिया में जिस मीटिंग में उनका नाम रखा गया, उसमें उनके हस्बैंड का मौजूद होना गलत था। इसके बावजूद भी जब अगली बेंच उसकी सुनवाई करती है, तो उनके सिलेक्शन को सही करार दे देती है। तो ये अपने आप में कानून की निगाह में माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से दिया गया अच्छा निर्णय तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर नियमों को चेक नहीं किया गया, नियमों के आधार पर निर्णय नहीं दिया गया, बल्कि इमोशंस के आधार पर या ये कहकर कि महिला एक एएमयू की वीसी बनने जा रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके ग्रोथ के लिए अच्छा संकेत है। तो भाई, आप दूसरी बहुत सारे विश्वविद्यालय, वहां भी महिलाओं को आप वीसी बनने का अवसर दीजिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री बनने का अवसर दीजिएगा, उनको बनाइएगा, कहिएगा राज्यपाल बनाइएगा, बहुत सारे ऐसे पद हैं। सुप्रीम कोर्ट, आप एएमयू में महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में 34 में केवल एक महिला जज हैं, जबकि आधी आबादी के हिसाब से 34 में 17 तो महिला जज होनी चाहिए थी, 17 9 10 होती, 10 नसीब 5 होती, लेकिन अफसोस कि वहां पर आप एक महिला जज, वो भी जल्द ही रिटायर होने जा रही है। तो ये एक बढ़िया निर्णय किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग वरिष्ठता सूची में थे, कहीं ना कहीं उनके अधिकार का हनन हुआ है, उनके अधिकारों को दबाकर महिला के नाम पर नईमा खातून साहिबा को अलीगढ़ विश्वविद्यालय का वीसी बनाया गया है। बहरहाल अब ये हो रहा है, नया भारत है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।